हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्तों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन है। आइए श्रीमद् भागवत के एक श्लोक पर चर्चा करते हैं। सृष्ट्वा पुराणे विविधानि अजयात्म शक्त्या वृक्षान सरिसृप पशून खगदंस मत्स्यान तैस्तैरतुष्ट हृदय पुरुषं विधाय ब्रह्मा बबूधधिषणं मुदमापदेव मुदमापदेव। भगवान श्री हरि ने ऐसे मनुष्य तन को उत्पन्न करके परम प्रसन्नता का अनुभव किया। इस श्लोक का आशय यही है, मनुष्य तन का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसी श्लोक में इसकी व्याख्या हुई है। मित्रों भक्तों, भगवान श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने जब अपने महामंत्री उद्धव जी को उपदेश दिया था, जिन्हें सारा संसार उद्धव गीता के नाम से जानता है, उसी संदर्भ का यह श्लोक है। एकादश स्कंध अध्याय 9 और श्लोक क्रमांक 28, 11, 9, 28 श्लोक की संख्या यह है। श्लोक का अर्थ अति सुंदर है। सृष्ट्वा पुराणे विविधानि अजया आत्मशक्त्या, भगवान ने समूचे सृष्टि, समूचा ब्रह्मांड को उत्पन्न किया अपनी शक्ति से, आत्मशक्त्या। भगवान कहीं से शक्ति उधार नहीं लेते। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीवात्मा को कुछ भी चाहिए, वो कुछ भी करना चाहता है, वो स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति पर डिपेंड करेगा, किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर उसको निर्भर करना होता है। परंतु भगवान किसी के प्रति, किसी वस्तु के ऊपर निर्भरशील नहीं है, परम स्वतंत्र है। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से आत्मशक्तिया, और उस शक्ति का नाम है अजा। भगवान का नाम है अज। ज माने जन्म लेना, अ माने नहीं। जिसका जन्म नहीं है, जिसका जन्म नहीं है तो मरण कहां से होगा। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा अज। और माया शक्ति भगवान की शक्ति है, इसलिए माया शक्ति का एक नाम है अजा। और जीव का नाम भी है अज, इसलिए संसार में दो अज हैं और एक अजा है। इसी श्लोक में कहा गया, अजया आत्मशक्तिया, अपनी शक्ति, माया शक्ति के द्वारा सृष्टवा पुराणी, विविध पुरों का उन्होंने निर्माण किया है। पुर माने, जैसे हम लोग समझते हैं, पुर माने पैलेस, जिसमें राजा रहता है। ये शरीर को भी पैलेस कहा गया, पुर कहा गया। कितने पैलेस हैं? 84 लाख प्रकार की जीव जोनियां हैं, अनंत अनंत पुरियां हैं। इसको पुर इसलिए कहते हैं मित्रों, क्योंकि इस पुरी में भगवान श्री हरि का निवास है। सबके हृदय में भगवान श्री हरि का निवास होता है, इसलिए इसे पुरी कहा गया। भगवान ने सृष्टि काल में अनेक अनेक सृष्टि की। सृष्टवा पुराणी विविधानि, विविध सृष्टि की। कौन कौन सी सृष्टि की? वृक्षान, तरह तरह के वृक्षों को। इस मर्त्य में अनेक प्रकार के वृक्ष, मर्त्य में भी ये 14 भुवन में अनेक अनेक प्रकार के वृक्ष है, लता है, वनस्पति, ना जाने कितने प्रकार का है। विज्ञान के लिए ये संभव नहीं है कि हर प्रकार के वृक्षों को उन्होंने डिस्कवर किया है। ना ना ना, ऐसे भारत में जो वृक्ष है अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में जो है जापान में नहीं है। इसे भूमंडल में अनेक 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 प्रकार की वनस्पतियां हैं, और ग्रहांतर, लोकांतर में अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है, पुराणी विविधानि अजया आत्मशक्तियां, वृक्षान, विविध वृक्षों को, वनस्पतियों को, सरीसृप, रेंगने वाले पशुओं को, रेंगने वाले जानवरों को, जैसे मगरमच्छ है, गोहा है, छिपकली है, इनको रेंगने वाले कहते। सर्प है, सरीसृप, पशुन, विविध प्रकार के पशु हैं। 4 पैर वाले पशु है, 2 पैर वाले पक्षी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पशु है, कुत्ते, गीदड़, शेर, भालू आदि 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 आदि। पशुन, खग माने आकाश में चरने वाले, आकाश को ख कहते हैं, गमन को कहते हैं, खग माने पक्षियों को कहते हैं। वृक्षान, सरीसृप, पशुन, खग, दंश माने मनुष्य को काटने वाले, मच्छर, मक्खी आदि आदि। दंश सर्प को भी लिया जा सकता है। खगदंश, मत्स्यान
मत्स्यान माने जलचर, जो जल में रहने वाली मछलियां हैं। इस प्रकार उपलक्षण से कहा गया, अर्थात 84 लाख योनियों को भगवान ने उत्पन्न किया, खग दंश मत्स्यान। परंतु 23 रतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय, भगवान को इन योनियों को, इन सृष्टियों को करने के उपरांत प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? 23 रतुष्ट हृदय, अतुष्ट माने हृदय प्रसन्न नहीं हुआ, तो भगवान ने मनुष्य तन, मनुष्य योनि उत्पन्न किया। पुरुष, पुरुष माने मनुष्य तन, पुरुषम विधाय ब्रह्मावबोधधिषणाम मुदमाप देव, भगवान को उन योनियों को बनाने में, उन योनियों को सृष्टि करने के उपरांत प्रसन्नता नहीं हुई, परंतु मनुष्य योनि को उत्पन्न करने के उपरांत प्रसन्नता हुई। क्यों हुई? ब्रह्म अवबोध धिषणाम, धिषणा माने बुद्धि, ब्रह्म माने भगवान, और अवबोध माने ज्ञान। जिस मनुष्य तन में, मनुष्य शरीर में व्यक्ति, मनुष्य भगवान को समझ सकता है, ऐसी बुद्धि भगवान ने दी है, और भगवान को व्यक्ति पहचानने लगा। मित्रों, ये एक विशेष बात है। किसी पिता माता के अनेक संतान हो, पर कोई लूला हो, कोई लंगड़ा हो, कोई अंधा हो, कोई और कुछ हो, क्या उनको उत्पन्न करके पिता माता को प्रसन्नता होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार ये जितनी योनियां है, जितनी सृष्टि है, ये सब लूले लंगड़े जैसे ही है, क्योंकि अपने सृष्टा, अपने जनक भगवान को नहीं जानते। भगवान ने गीता में भी कहा है, अहम बीजप्रद पिता, प्रकृति मेरी पत्नी है और मैं वीर्य के द्वारा उनका गर्भाधान करने वाला मैं पिता हूं। अहम बीजप्रद पिता, गीता का ये वचन है। इसलिए मित्रों, कोई भी पिता माता को इससे प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि उनके संतान उन्हें माँ पिता कह करके ना पुकारे। 10 बच्चे हो पर कोई पापा पापा, मम्मी मम्मी ना कहे, तो पिता माता को क्या प्रसन्नता होगी? इससे तो अच्छा होता कि कोई संतान ना होती। भगवान भी वही है, उनको प्रसन्नता नहीं हुई, परंतु जब मनुष्य का तन सृष्टि किया तब भगवान को प्रसन्नता हुई, क्योंकि मनुष्य में जो बुद्धि दी गई है, इस बुद्धि के द्वारा वो ब्रह्म को, भगवान को साक्षात्कार कर सकता है, जान सकता है कि भगवान हमारे पिता माता है। तभी तो मानव गाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, आप मेरे पिता हो, आप मेरी माँ हो, आप मेरे बंधु हो, आप मेरे सखा हो, आप मेरे सब कुछ हो। इसलिए इस मनुष्य तन पा करके अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी इन इंद्रियों के द्वारा, जो भगवान की सेवा के द्वारा भगवान को जान नहीं लेता। भगवान श्री राम कहते हैं, सो परत्र दुख पावहि, सिर धूनि धूनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। ये शरीर मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इन शरीर को उपयोग करके व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो सकता है, परंतु आलस्य प्रमाद के कारण अपने इस सुनहरा अवसर को खो करके व्यक्ति दूसरों पर दोषारोपण करता है। भगवान राम ने कहा काल ही, अरे समय नहीं मिला, कर्म ही, मेरे कर्म बहुत मंद रहे, और ईश्वर ही, कभी कभी व्यक्ति तो ईश्वर पर ही दोषारोपण करता है, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है इसलिए मैंने भजन किया। भगवान श्री राम ने कहा ये बिल्कुल झूठ बोलता है, मिथ्या दोष लगाए। तुमको अवसर मिला है परंतु तुमने इस अवसर का सदुपयोग नहीं किया। इसलिए मित्रों, भगवान के हम बालक हैं, भगवान के हम बच्चे हैं। अपने पिता को जानना और पिता को पिता कह करके संबोधन करना, उनकी सेवा करना, यही जीवन का परम ध्येय और परम लक्ष्य होना चाहिए। यदि इस मानव तन पा करके हमने ये लाभ को प्राप्त नहीं किया, न कर सका, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, हमारा जीवन 2 कौड़ी का ही रह गया। इसीलिए मित्रों, समय बहुत कम है, आप विलंब ना करिए। जहां जिस स्थिति में जब ज्ञान हुआ तब भगवान का निकट जाइए, भगवान का शरणागत होइए, भगवान को पुकारिए, हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। प्रभु तुम स्वामी हम दासा, प्रभु तुम चंदन हम पानी।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है भागवत रस। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा सदा सरस। यदि आपको अच्छा लगता है आप इसको सुनिए और आगे मित्रों को सुनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।